वंदामि भन्ते जी। मंगल हो। मैं महाकारुणिक तथागत भगवान बुद्ध धम्म तथा संघ को पंचांग प्रणाम करती हूँ। बोधित सत्व डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर जी को तथा पूजनीय आदरणीय भंते जी को वंदन करती हूँ। आदरणीय भंते जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं याचना करूँ? जी, अनुमति है। अरहं सम्मा सम्बुद्धो भगवान् बुद्ध भगवन्तं अभिवादे स्वाख्यातो भगवता धम्मो धम्मं नमस्सामि सुपच्छन्नो भगवतो सावकसङ्घो संघं नमामि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतैन मया कतं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतैन मया कतं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते तृतीयम्पि ओकासवन्दामि भन्ते द्वारतैन मया कृतं सभ्यं अपराधं क्षमतु मे भन्ते। खमतु ओ खमतु खमामि सुखिता हन्तु निरोगी हन्तु दुःखन्तु निब्बानस्य पञ्चेयम्। ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तीर्थ मे भन्ते द्वितीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं तीर्थ मे भन्ते तृतीयम्पि ओकास अहं भन्ते तिसरणेन सह पञ्चशीलं धम्मं याचामि अनुग्रहं कृत्वा शीलं देथ मे भन्ते। यं अहं वदामि तं वदेथ। आं भन्ते। नमो तस्य भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्य। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। नमो तस्स भगवतो अरहतो सम्मा सम्बुद्धस्स। बुद्धं शरणं गच्छामि। बुद्धं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। धम्मं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। संघं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। द्वितीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि बुद्धं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि धम्मं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। तृतीयम्पि संघं शरणं गच्छामि। शरणागमनं निष्ठितम्। आं भन्ते। पानातिपाता वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। पानातिपाता वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। अदिन्नदाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। कामेषु मिच्छाचारा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। मुसावादा वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। सुरमेरय मज्जपमादठाना वीरमणि सिक्खापदं समादयामि। शूरामेरयमज्जपमादठाना वेरमणि सिक्खापदं समादयामि। साधु साधु साधुति सनेन सन्धि पंचशीलं धम्मं साधुं सुरक्षितं कृत्वा प्रमादेन शील संपादितव्यो।
आम भन्ते। साधु 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 साधु। साधु साधु साधु। नमो बुद्धाय वंदनामि भन्ते जी। साधु आदरणीय है। जी, अगर आपकी अनुमति हो तो क्या मैं स्टोरी की शुरुआत करूं? जी हमारी अनुमति है। भगवान बुद्ध और चक्षुपाल। एक बार भगवान बुद्ध जेतवन बिहार में रह रहे थे। भिक्षु चक्षुपाल भगवान से मिलने के लिए आए थे। उनके आगमन के साथ उनके दिनचर्या, व्यवहार और गुणों की चर्चा भी हुई। भिक्षु चक्षुपाल अंधे थे। एक दिन विहार के कुछ भिक्षुओं ने कुछ मरे हुए कीड़ों को चक्षुपाल की भंते जी की कुटी के बाहर पाया और उन्होंने भिक्षु चक्षुपाल की चर्चा करनी शुरू कर दी कि उन्होंने इन जीवित प्राणियों की हत्या की। भगवान बुद्ध ने निंदा कर रहे उन शिष्यों को बुलाया और पूछा कि क्या तुमने भिक्षु को कीड़े मारते हुए देखा? उन्होंने उत्तर दिया नहीं। भगवान बुद्ध ने उन साधकों से कहा कि जैसे तुमने उन्हें कीड़ों को मारते हुए नहीं देखा, वैसे ही चक्षुपाल भंते जी ने भी उन्हें मारते हुए नहीं देखा और उन्होंने कीड़ों को जानबूझकर नहीं मारा है, इसीलिए उनकी भर्त्सना करना उचित नहीं है। भिक्षुओं ने इसके बाद पूछा कि चक्षुपाल अंधे क्यों हैं? उन्होंने इस जन्म में अथवा पिछले जन्म में क्या पाप किया? भगवान ने चक्षुपाल के बारे में कहा कि वे पूर्व जन्म में एक चिकित्सक थे। एक अंधी स्त्री ने उनसे वादा किया था कि यदि वह उनकी आंखें ठीक कर देंगे तो और उनका परिवार उसके द वह और उसका परिवार उनके दास बन जाएंगे। स्त्री की आंखें ठीक हो गई, पर उसने दासी बनने के भय से यह मा, मर, म, उसने दासी के भय से यह मानने से इनकार कर दिया। चिकित्सक को पता चिकित्सक को तो पता था कि उस स्त्री की आंखें ठीक हो गई है, वह झूठ बोल रही है। उसे सबक सिखाने और उन्होंने उसे सबक सिखाने के लिए उन्होंने कीड़ों अरे उसे सबक सिखाने के लिए या बदला लेने के लिए चक्षुपाल ने दूसरी दवा दी और दवा से महिला फिर से अंधी हो गई। इस पाप के फलस्वरूप अगले जन्म में चिकित्सक को अंधा बनना पड़ा। साधु साधु सा- साधु साधु साधु। इस स्टोरी से हमें यह सीख मिलती है कि अ, हमें कर्म विपाक के बारे में समझ में आता है कि अ, उनके बुरे कर्म की वजह से वो अंधे थे और उनके अच्छे कर्म की वजह से वो अरहंत थे। साधु साधु साधु। अद्भुत, बहुत ही प्यारी स्लाइड बनाई आपने विदे ही ये बहुत ही सुंदर तरीके से बताने का, शुद्ध हिंदी में बताने का प्रयास किया, बहुत ही अच्छा। तो देखा ना बेटा, बनते चक्खुपाल है ना, जो इस जन्म में मतलब अच्छी बातें भी हुई और बुरी बातें भी हुई। तो अच्छी बातें क्या हुई बताओ बरक प्रशिक जी, अच्छी बात कौन सी हुई मतलब चक्खुपाल जी के इस जन्म में? भंते जी की वो अरहंत बन गए, साधु साधु साधु। तो आज अरहन किस कारण बने? क्योंकि
हाँ। हाँ। बुरे कर्मों के कारण बने क्या? नहीं, अच्छे कर्मों की वजह से। अच्छे कर्म, कैसे अच्छे कर्म रहे होंगे, किस प्रकार के अच्छे कर्म रहे होंगे? कौन से अच्छे कर्मों की आवश्यकता होती है निर्वाण प्राप्त करने के लिए, अरहंत बनने के लिए? आपको बनना है क्या अरहंत? बनना तो मतलब है, मतलब सबको सबको बनने की इच्छा होनी चाहिए, बट मुझे भी है, बट जो एफर्ट्स लगते हैं वो थोड़े से ज्यादा ही है। तो कैसे होता है कोई अरहंत? अम, आपको, हाँ हाँ सॉरी, 10 पारमिता। 10 पारमिताओं से, साधु साधु साधु। शाक्यदन, 10 पारमिताओं में से कुछ पारमिताओं के नाम तुम्हें याद है? नहीं। एक भी पारमिता का नाम याद नहीं? हम्म, याद नहीं आ रहा। दान पारमिता, शील पारमिता, नैक्खम्म पारमिता, वीर्य पारमिता, उपेक्षा पारमिता, प्रज्ञा पारमिता, करुणा पारमिता, है ना? 10 प्रकार के पारमिता है। ये पारमिता आवश्यक होते, तो उन्होंने अपने पूर्व जन्म में पारमिता पूरे किए होंगे, दान किए होंगे, त्याग किए होंगे, इसलिए अनंत बने। अब बुरा बात उनके साथ कौन सी हुई? हाँ, कौन सी बुरी बात हुई उनके साथ, श्रावस्ती? वो पिछले जन्म में डॉक्टर थे और उनसे गलती से एक पेशेंट के आंखों में रोशनी ये चली गई। गलती से क्या था कि उन्होंने जानबूझ के, गलती से हुई हुई कर्म को, या गलती से कोई गलती हो गई हमारे से, तो उसमें कोई गलती नहीं है। पर गलती से नहीं हुई, आपने जानबूझ के किसी का बुरा किया, जानबूझ के किसी का नुकसान किया, तो क्या हो जाता है फिर हमारे साथ भी वैसा होता है जैसे कि इन भंते के साथ हुआ। इतने सारे, इतने अच्छे अच्छे पुण्य कर्म थे, है ना? क्योंकि मनुष्य होने के लिए, ह्यूमन होने के लिए क्या चाहिए? बहुत सारे पुण्य चाहिए। तो इतने अच्छे पुण्य होंगे, इतने अच्छे पुण्य हुए कि ह्यूमन हुए, इतने अच्छे पुण्य थे कि बुद्ध शासन में भिक्खु बने। पर देखो, जो पाप कर्म किया, जो गलत काम किया, उसका फल तो भोगना ही पड़ेगा। तो भिक्खु होने के बाद क्या हो गए वो? उनकी आंखें की रोशनी चली गई। इसलिए अगर आप भी कोई बुरा कर्म करोगे, कोई भी बुरा कर्म करोगे, किसी के साथ भी कोई बुरा कर्म करोगे, तो वैसा आपके साथ भी होगा जैसे चक्कूपाल बनते के साथ हुआ। तो इसलिए अगर आप किसी को मारोगे, आप जैसा मारोगे वैसा आपको ही मारा जाएगा। आप किसी के साथ झूठ बोलोगे, आपके साथ भी वैसा झूठ बोला जाएगा। तो जैसा जैसा आप किसी और के साथ करने के लिए जाओगे, याद रखो, अरे रे 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 रे, मेरे साथ भी क्या हो सकता है, ऐसा ही हो सकता है। होता होगा ना कभी कभार? आप किसी को बहुत भला बुरा बोल देते होंगे, तो रोना शुरू कर देता होगा। फिर हम बोलते होंगे, नहीं नहीं नहीं, तुम ही ऐसे हो इसलिए मैंने ऐसा बोला। अरे कोई कैसा भी हो, तो अगर हमारे साथ ऐसा कोई बोलेगा, चाहे हम कैसे भी हो, और हम ऐसा बोलेंगे क्या कि नहीं मैं तो बहुत बुरा इंसान हूँ, इसलिए तो बुरा बोलो? नहीं, हम कितने बुरे क्यों ना हो, हम किसी की सुनते भी क्यों ना हो, हम कितनी मस्ती भी क्यों ना करते हो, पर कहीं ना कहीं हमें लगता है कि लोगों ने हमारे साथ अच्छे से रहना चाहिए, लोगों ने हमारे साथ अच्छे से बात करना चाहिए, हमें किसी ने बुरा नहीं, हम कितने बुरे क्यों ना हो हमें पता है, पर हमें किसी ने बुरा नहीं बोलना चाहिए। वैसा ही सभी लोग सोचते हैं। अगर आप बोलोगे तो आपको भी बोला जाएगा, आप बुरा करोगे तो आपके साथ भी बुरा होगा, जैसे चक्कूपाल भंते के साथ हुआ। चक्कूपाल भंते से ये बात सीखने के लिए मिली। बाकी जो पहले के जन्म में वो जो महिला से क्या बात सीखने के लिए मिलती है? हम्म। हाँ, वो महिला जिसकी आंखें चली गई थी पिछले जन्म में, उससे क्या सीखने के लिए मिलता है? हाँ जानवी बताओ। झूठ नहीं बोलना चाहिए। हम्म, झूठ हमने नहीं बोलना चाहिए। अगर हम गलत करेंगे, अगर हम गलत काम की शुरुआत करेंगे, तो आगे जाके हमारा गलत ही होने वाला है। उसने झूठ बोला, गलत काम की शुरुआत कर दी, उसके साथ सब अच्छा अच्छा हो रहा था, पर जैसे ही उसने झूठ बोला,
जैसे ही उसने कोई गलत काम किया वैसे ही फिर उसके साथ भी गलत होना शुरू हो जाता है। किसी के साथ जल्दी होता है, किसी के साथ देर से होता है, पर होता जरूर है। हमें लगता है कि नहीं नहीं हमारे साथ कुछ होगा नहीं, पर होगा। सभी के साथ होगा, जो जो गलत कर रहा होगा। लेट हो सकता है पर होगा जरूर। कहते हैं ना, भगवान के घर में देर है पर अंधेर नहीं, है ना। तो ये बात याद रखना। झूठ बोला। और क्या बात सीखने के लिए मिलती है उससे? हम्म। ब्लैंक चेक। कि एकदम खुशी में आके एकदम से किसी को भी कुछ वचन नहीं देने चाहिए कि नहीं नहीं भाई, हाँ तुम करोगे तो मैं तुम्हारे गुलाम बन जाऊंगी, सेवक बन जाऊंगी, दासी बन जाऊंगी। नहीं नहीं, पहले सोचो रे बाबा, पहले समझो रे बाबा कि तुमसे होगा कि नहीं होगा, तुम कर पाओगे कि नहीं कर पाओगे। हम बड़े जोश में बोलते मैं तो कर लूंगा, मुझे तो आता है, मुझसे तो हो जाएगा। ऐसा जो जोश जोश में बोलता है वो आगे जाके उसका बड़ा हीरो से जीरो वाला काम हो जाता है। तो जिसको हीरो से जीरो वाला काम करना हुआ, वो कहते हैं ना, गई भैंस पानी में। तो ऐसा जिसको करना होगा वो करेगा, नहीं नहीं मैं तो कर लूंगा, मुझे तो आता है, मुझसे तो हो जाएगा। अरे बाकी है ना अभी भी समय, मैं कर लूंगा ना। तो ऐसा जो बोलने वाला होता है, जो बोलता है कि नहीं समय बहुत बचा है, उसके लिए कभी समय नहीं बचता। बच्चों याद रखना। तो आप लोग बोलते हो क्या ऐसा? ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा हानि कराता है। तो सबसे पहली बात जो अच्छी सीखने के लिए मिलती है कि देखो उसने कैसे एकदम बोली हाँ मैं आपकी दासी बन जाऊंगी। अरे खुशी ठीक है, पर खुशी में इतने बड़े बड़े स्टेटमेंट, इतने बड़े बड़े कमिटमेंट्स नहीं देने चाहिए, है ना। खुशी में कमिटमेंट और गुस्से में अपशब्द, दोनों पे क्या होना चाहिए? संयम होना चाहिए। वो अच्छा होगा। तो समझे इस कहानी से। अब किसकी बारी है कहानी की? भंते जी की कहानी के बारे, इसलिए मैं निवेदन करता हूँ कि भंते जी हम सब पे अनुकंपा करके कहानी सुने। तो बाबा साधुवाद मिलेगा कि नहीं मिलेंगे हमारी कहानी को? अरे हमारी साधु। पसंद नहीं शायद से बच्चों को। भंते जी एक्चुअल में क्या है, ये सब लोग म्यूट रहते हैं अभी, इसलिए ना ये कोई कुछ नहीं बोल सकते। चलो इनका साधु है। बोलो म्यूट अनम्यूट करके। बच्चे देखो लोग बाबा मुझे ही बोलना पड़ अपने रहा है कि मेरे माइक कहानी के लिए अनम्यूट साधु कीजिए बोलो। बाबा बाबा और बोलो। एक साथ साधु बोलिए। साधु थैंक यू साधु थैंक यू थैंक यू। ठीक है भैया, आप लोग इतना साधु साधु बोल रहे हैं तो मैं आप लोग को कहानी बता दूंगा ऑन पब्लिक डे। साधु 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 ओह बाप रे बाप रे बाप। ठीक है। तो मेरी जो कहानी है ना, ये एक अतुल नाम के इंसान की थी, जिसके कई सारे फ्रेंड्स थे। अतुल नाम का था वो बाबा। तो अतुल नाम के बहुत सारे, उस अतुल के जो जो लड़का था अतुल, उसके बहुत सारे फ्रेंड्स थे। और हमेशा जाएगा तो फ्रेंड साथ कभी यहाँ जाएगा वहां जाएगा, होता है ना। अकेले जाने का मन थोड़ी करता है। हमें भी करता होगा, चलो यहाँ जाते हैं तो दोस्तों को याद करें। तो ये भी दोस्त ऐसे ही थे। तो एक बार मन में आया अतुल के, चलो बाबा, भगवान पास में ही रहते हैं, भगवान का विहार पास में ही है, और हमारे नगरी में श्रावस्ती में बाबा, श्रावस्ती नगरी है, कई सारे लोग हैं, कई सारे भिक्षु है यहाँ पे। चलो जाते हैं। अब भगवान का संग, बुद्ध का संग इतना बड़ा होते जा रहा है, इतने सारे लोग, नए नए लोग, युवा युवा लोग, यंग यंग लोग, मेरे जैसे यंग लोग, मेरे जैसे स्मार्ट लोग, मेरे से इतने प्यारे प्यारे अच्छे अच्छे भंते जी लोग भंते बन रहे थे उस समय में। जैसे मैं बना, इतने अच्छा अच्छा है ना, अच्छा हूं ना मैं। तो वैसे ही भगवान के समय में बड़े प्यारे प्यारे यंग यंग क्यूट क्यूट स्मार्ट स्मार्ट चौक चॉकलेट, एकदम डशिंग डशिंग प्यारे प्यारे युवा बच्चे से बनते बन रहे थे। जैसे आप लोगों में से भी भविष्य में कोई बन सकता है। प्रशीक बन सकता है, शाक्यधन बन सकता है, श्रावस्ती बन सकती है, विदेही बन सकते हैं, है ना। आगे जाके बनते बन सकते हैं आजीवन के लिए, अपना पूरा जीवन धर्म में दे सकते हैं। देखिए बड़े कितनी प्यारी प्यारी मुस्कान आ गई प्रशीक पे, शाक्यधन पे। पूरा कॉन्फिडेंस आ गया, हाँ बनते जी हम बन के ही रहेंगे, आगे जाके बनते, आप टेंशन मत लो, आपको जाने के बाद हम ही संभालेंगे आपका पूरा कारोबार, है ना। पूरा तैयारी चाहिए प्रशिक, देखो पूरा एकदम मुस्का ही गया शक के दिन प्रशिक की, हाँ बनते, आप टेंशन मत लो, आप बस आंखें बंद कर लो आराम से, फिर हम बैठ जाएंगे आपकी जगह पे, है ना। सो ऐसे ही भगवान के ऐसे बड़े प्यारे प्यारे लोग, ऐसे युवा युवा लोग बनते बन रहे थे। तो बड़ा लोगों को आया मन में कि भाई चलो हम भी जाते हैं। तो इन अतुल और इसके बाकी मित्रों को लगा चलो भाई, इन लोगों से जाके धर्म सुनते हम भी जाने। अब इतनी तादाद बढ़ी रही है, इतने सारे लोग बनते बन ही रहे, चलो हम भी जाते हैं। तो ये भी एक दिन अपने मित्रों के साथ मस्त समूह के साथ गया। तो पास ही में एक जंगल था, जंगल में एक रेवत नाम के बनते, अभी रेवत बनते सारी पुस्तक के सबसे छोटे भाई थे, जो कि शादी से भाग के आए थे। बोले मुझे शादी नहीं करना रे बाबा।
तो शादी छोड़ के आए थे, देखो बाबा, तो देखो बाबा लव शव में गिरने का नहीं। तो ये तो शादी से भाग के आए थे और फिर जंगलों में रहना शुरू किया। तो ये भी गए, चलो भाई भंते रेवत से मिलने के लिए। भंते रेवत से जब ये मिलने गए, इतने सारे मित्र लोग मिलने के लिए गए, तो इस आस से गए कि भंते रेवत कुछ बताएंगे धर्म हमें। पर भंते रेवत थे एकदम इंट्रोवर्ट। ही वॉज टोटली इंट्रोवर्ट पर्सन। अपने एकांत में रहना पसंद करते थे, ज्यादा लोगों से बात करना पसंद, अरंत थे पर फिर भी इंट्रोवर्ट थे, भी होते। पर्सनैलिटीज अपने अपने प्रकार के होते हैं। हम ऐसा नहीं बोल सकते कि भिक्षु ने ऐसा होना चाहिए, भिक्षु ने वैसा होना चाहिए था। भिक्षु कैसे भी हो सकते हैं, पर्सनैलिटी मैटर करती है कि वो कैसे पर्सनैलिटी के है। तो भाई अहंत थे पर इंट्रोवर्ट थे, ज्यादा बातें करना उनको पसंद नहीं था, एकांत में रहना। और ये तो इतनी भीड़ लेके आ गए थे भाई, दोस्तों के समूह के साथ आ गए थे। तो ये बेचारे अपने दोस्तों के साथ आगे बैठ गए भंते जी के, कि बाबा भंते जी कुछ बताएंगे। एकदम अपना मुंह लेके बैठ गए वहां पे। पर भंते रेवत भंते एकदम चुप, कुछ बोले ही ना। अब ये भी सोचे कुछ बोलेंगे, पर भंते कुछ बोले ना। ये रुके, वो भी रुके, पर इधर से भी कुछ आया नहीं, उधर से भी कुछ शब्द आया नहीं। बहुत देर रुकने के बाद आखिर कुछ हुआ नहीं। बेचारे उठते और वापस किसी और भंते के पास चले जाते। चलो रे बोलते, यहाँ पे कुछ सुनने के लिए मिलने वाला नहीं। तो उनको बहुत बुरा लगा, निंदा कर रहे थे, अरे कैसे भंते जी हैं, कुछ बताते नहीं, ऐसा नहीं वैसा नहीं, हम इतने दूर से इनको मिलने के लिए आए, सुनने के लिए, और कुछ बताया नहीं उन्होंने। इस जंगल में अंदर ही अंदर आए हम इनके पास। तो ऐसा लगा उनको। फिर ठीक है बाबा, चलो, और भी बहुत सारे भंते श्रावस्ती में चले दिए किसी और भंते के पास। तो ये अच्छी बात है कि बाबा हाँ ठीक है हमें, क्योंकि एक बात याद रखना कि प्यासे को कुआं खोजना पड़ता है, कुआं खुद चल के थोड़ी आएगा। डॉक्टर खुद ही घर में आएगा कि बाबा क्या क्या बीमारी है बताओ। हमें खुद डॉक्टर के पास जाना होता है, एक भंते नहीं तो दूसरे भंते के पास। पर गलत बात ये हुई कि भंते की निंदा कर रहे थे, "अरे ये भंते ठीक नहीं है, अरे ये भंते, अरे बाबा हमें ऐसा काम नहीं करना है।" इन लोगों ने बिल्कुल अच्छा नहीं किया। ये भंते की निंदा कर रहे थे, भंते की बुराई कर रहे थे। अरे हम इन भंते के पास गए, पर भंते ने कुछ बताया ही नहीं हमें, अच्छे भंते जी ने। अरे बाबा हर भंते जी के अपने अपने अलग अलग थॉट्स होते हैं, व्यूज होते हैं, बिहेवियर होता है, नहीं है तो नहीं। पर इसका मतलब ये नहीं कि जो हमें नहीं मिला तो हम उनकी निंदा करना शुरू करें, हमारे हिसाब से बर्ताव नहीं करते तो हम किसकी निंदा करना शुरू करें, ये गलत किया। वहां से निकल गया निंदा करते करते। फिर वो लोग भंते सारीपुत्र के पास गए। अब भंते सारीपुत्र तो बाबा है बाबा, भगवान के राइट हैंड थे। और भगवान के बाद सबसे ज्ञानी कोई था तो भंते सारीपुत्र थे, बहुत ज्ञानी भगवान के बाद। अरे अरे, पूछो मत। और भंते सारीपुत्र तो अभिधम्मा में सबसे कठिन नॉलेज है बुद्धिज्म का, प्योर साइकोलॉजी, फिलोसॉफी, मनोविज्ञान। तो अभी गए सारीपुत्र के पास। सारीपुत्र बोलते भाई कैसे आना हुआ यहाँ पे। तो बनते बनते जब हरिवत भंते जी के पास गए थे सुनने के लिए, उन्होंने सुनाया कुछ भी नहीं हमें। अब आपके पास आए कि आपको सुनाओगे। तो बंदे सारे पुत्र बोले चलो भाई सुनने के लिए आए हैं तो सुनाई देता हूँ। तो ले लम सम जो शुरू हो गए, बोलो मत, पूरा लम सम पूरा अभिधम बताते हैं, पूरा विस्तार के साथ बताते हैं। ये लोग सुन सुन के भाई बोलते हम सुनने के लिए आए थे, इन्होंने ऐसा क्या भारी भारी सुना दिया रे बाबा, इन्होंने कुछ समझा ही नहीं। और बहुत देर तक सुनाते बैठे, कुछ समझा नहीं। फिर होने के बाद चुपचाप मुंह उठा लिए और निकल दिए भाई। क्या बोले इनको, इतना हमने सुनाने के लिए बोला, इन्होंने इतना सुना दिया और ऐसा सुना दिया कि हमको समझे ही नहीं। कुछ बोलते नहीं, चुपचाप उठ के निकलते। फिर आगे जाके भंते आनंद से मिलते और भंते आनंद को बताते कि देखो बाबा ऐसा ऐसा हुआ। भंते रेवत के पास गए, उन्होंने एक शब्द नहीं सुनाया। भंते सारीपुत्र के पास गए, उन्होंने ये सुनाया कि बाबा सुनते ही रह गए हम, आप कुछ सुना दो हल्का सा। उन्होंने बहुत गंभीर सुनाया, कुछ हल्का सा फुल्का सा ऐसा सरल भाषा में समझा दो। अब आनंद तो बनते आनंद थे, अपने स्वभाव के लिए एकदम हल्के स्वभाव के वो थे। उन्होंने बड़ा प्यारा प्यारा हल्के से छोटा सा धर्म समझा दिया। वो उससे भी नाराज, अरे बोले आपको सुनाने के लिए बोला, आपने तो एकदम शॉर्ट में ही सुना दिया, एकदम हल्के में सुना दिया। उनसे भी नाराज हो गया, आखिर में वो बुद्ध के पास चले गए। फिर बुद्ध के पास जब वो लोग गए तो बुद्ध को बोलते देखो भगवान, आपके धर्म की बड़ी इतनी प्रशंसा सुनी थी कि स्वाक्षतो भगवता धम्मो, कि भगवान का धम्म बड़ा स्वाक्षत है, वेल नोन, वेल डिफाइंड, बड़ा प्यारा है। मैं पहले रेवत के पास गए, रेवत बंधु ने कुछ बताया नहीं। फिर मैं बनते सारी पुत्र के पास गया, उन्होंने बताया कि इतना बताया कि कुछ समझा ही नहीं। फिर मैं भंते आनंद के पास गए, उन्होंने ये बताया, अच्छा लगा, पर इतना कम बताया कि संतुष्ट नहीं हुआ मन। आप ही बता दीजिए भंते भगवान। कहते देखो अतुल, ऐसा ही है, ना बोलने वाले की भी निंदा होती है, ज्यादा बोलने वाले की भी निंदा होती है, और कम बोलने वाले की भी निंदा होती है।
इसलिए इस निंदा के चक्कर में तुम मत गिरो। ये मूर्ख होते हैं जो इसकी उसकी निंदा में गिर जाते हैं। हमें किस कौन क्या बता रहा है, कैसे बता रहा है, उसके पीछे मत बोलो। एक विद्वान व्यक्ति, एक अच्छा व्यक्ति, द वाइस पर्सन, द वाइस मैन, जो सत्पुरुष होता है, वो तो देखता है कि हमें क्या सीखने के लिए मिल रहा है। और सीखा तो हर चीज सीखा जाता है। जो मौन है उसका मौन देख के भी सीखा जाता है। जो बोल रहा है उसके शब्दों से भी सीखा जाता है। जो कम बोल रहा है उससे भी सीखा जाता है। सीखने वाला तो हर चीज सीख ही जाता है। पर निंदा करने वाला, अरे निंदा करने वाला तो ताजमहल में भी दाग निकाल दे, मोर में भी खोटे निकाल दे। याद रखो, मोर इतना सुंदर होके भी अपने पैरों को देख के रोता है। तो याद रखना, बुराई तो हर चीज में दिखी जा सकती है। ताजमहल में भी बुराई निकाली जा सकती है, मोर के पैरों में भी बुराई निकाली जा सकती है। तो आपको बुराई निकालने वाला बनना है या कुछ सीखने वाला बनना है, आपको तय करना है। वरना अतुल और उसके दोस्त समान काम हो जाएगा कि बंते रेवत के पास गए तो ये भी नहीं सीख पाए कि देखो बंते रेवत अकेले जंगलों में, इतने घने जंगलों में अकेले रहते हैं, हमसे अकेले रह के होगा क्या? पर नहीं, वहां से निकल के उनकी निंदा करते करते सारीपुत्र के पास गए। सारीपुत्र के पास जो कि इतनी ज्ञानी थे, इतने ज्ञानी थे, इतना गंभीर धर्म बताया, वो ये भी नहीं सीख पाए कि देखो बनते कितने विद्वान है, इतना गंभीर धर्म वो समझे है, और हम देखो नहीं समझ पाए, मतलब हम कितने मूर्ख हैं, ये बात नहीं समझे। फिर वहां से निंदा करते करते फिर बनते आनंद के पास गए। बनते आनंद के पास इतना सरलता में धर्म समझा, फिर वो भी नहीं समझे कि देखो इतना गंभीर धर्म बनते आनंद ने कितना सरल भाषा में समझाया। पर देखो, ना सीखने वाला कहीं भी नहीं सीख पाता है। भगवान कहते हैं ना कि वो मूर्ख इंसान होता है जो पंडित के पास 100 साल भी रहे तो भी कुछ नहीं सीख पाता है। पर वो पंडित व्यक्ति होता है जो मूर्ख से भी बहुत कुछ सीख जाता है। इसलिए पंडित व्यक्ति बनो। सीखा हर व्यक्ति जा सकता है। दुष्शील इंसान से भी सीखा जा सकता है, मूर्ख इंसान से भी सीखा जा सकता है। भले ही भगवान ने कहा है कि असेवनाच बालानंद, कि मूर्खों की संगति मत करो, पर मूर्खों से सीखो तो सही। ये बात बिल्कुल ध्यान में रखे, हर किसी से सीखो, तो आपका जीवन क्या होगा, बहुत ही सुखी होगा। आशा करता हूँ आपने अच्छी कथा से सीखा होगा। अच्छे फ्रेंड्स बनाओ, जो भी मिले, जैसा भी मिले, उससे कुछ सीखने का प्रयास करो। कुछ सिखाने वाला है तो सीख लो, वरना बाद में वो भी नहीं मिलेगा। ठीक है, तो इतना आज के लिए क्या है, काफी। ये कहानी अच्छी नहीं लगी आपको? साधु 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 साधु। साधु साधु।